हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉलर कीपर है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि जब गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा होता है एक अच्छे मोमेंटम के साथ, जो है गोल्ड वॉलेटिलिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा जब होती है और स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है वो ऊपर जा रहा होता है और पीछे कोई भी हाई नहीं होता। ये गोल्ड के लिए नहीं है, इवन आप बीटीसी को देखें या कोई और आप ऐसा पेयर देखते हो जिसका पीछे कोई हाई नहीं पड़ा होता, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही होती है और आपको नहीं पता होता कि एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से गिरेगी। अब देखो इसमें जो है मार्केट का जब एक ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश था, आपको नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। क्या पता मार्केट जो है वो इतना ऊपर जाती, यहाँ से गिरती, क्या पता यहाँ से गिरती, क्या पता यहाँ से गिर जाती, राइट। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में मार्केट कहाँ से गिरने वाली है और पीछे कोई ऐसा लेवल नहीं है, पीछे कोई ऐसा हाई नहीं पड़ा, कोई ऐसा पीओआई नहीं पड़ा, कोई ऐसा जोन नहीं पड़ा जिसको देख के हम कहें कि ये जो बिग प्लेस का जोन है इसकी वजह से मार्केट अब यहाँ से गिरेगी। हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा क्या इसमें देखेंगे या इसमें जो है ये एक स्ट्रॉन्ग जो बुलिश है, राइट, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जो मूव है, ये हमारे पास जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक पंप हुई है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से गिरने वाली है या ये जो इम्पल्स बना है इसके बाद जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ से आने वाली है। इम्पल्स तो चल रही है, अब मान लो कि ये इम्पल्स है, राइट, मैं अगर इसको हाइड करूँ कि ये कुछ भी नहीं है, राइट, इतना है, ये इम्पल्स चल रही है, राइट। अब हमें नहीं पता कि इसके बाद मार्केट यहाँ से गिरेगी, हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, हमें नहीं पता कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे थी यहाँ से गिर जाएगी, हमें नहीं पता। हम जस्ट इसको देख रहे हैं, हमें लगता है कि मार्केट जो है ये ऊपर ही जा रहे हैं और इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई पीओआई देख लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी देखते हैं और देखने के बाद जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे जो है बाय की जो एंट्री है उसको प्लान करने के लिए बैठे होते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, हम बाय करेंगे, राइट, इसमें से। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ से ये यहाँ तक नीचे आने वाली है और ये क्यों आने वाली है, राइट। ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है और ये आईसीटी की है और ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसा नॉलेज या ये वाली स्ट्रेटजी आपको पहले किसी ने नहीं बताई। ये मेरा 100% सभी को चैलेंज है। आप अपने मेंटोर्स को जाके ये क्वेश्चन लाजमी करना कि सर आप हमें बताएं कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही होती है और अगर उसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रही है तो हमें आप बताएं कि मार्केट एग्जैक्ट कहाँ से गिरने वाली है, ये कहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू होने वाली है, उसके अंदर आप हमें ये बताएं। वो आपको क्या कहेंगे, आपको इंडिकेटर लगा के दिखा देंगे कि ये आरएसआई है या ये बुलिंगर बैंड है, राइट, ये जो मैकडी है, कुछ भी इंडिकेटर जो हैं आजकल चल रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है ये इंडिकेटर यूज़ करेंगे कि यहाँ से जो एग्जैक्ट है मार्केट गिरने वाली है और इस इंडिकेटर ने हमें बताया है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे आने वाली है या ऊपर जाने वाली है। इंडिकेटर के बेस पे आपको वो सारा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि अब मार्केट जो है वो यहाँ से गिरने वाली है। वो इंडिकेटर के बेस पे चलेंगे, वो एग्जैक्ट ये नहीं देखते कि हमें मार्केट जो है ये क्या बताती है या ये जो चार्ट हमें बता रहा है, चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाली है या ऊपर इसी तरह से मार्केट अब ऊपर जाएगी। देखो मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, मेरा चार्ट बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट चार्ट के ऊपर चलता हूँ, कोई मेरे पास इंडिकेटर नहीं है। मैं चार्ट जो मुझे शेयर करता है, जो मुझे बताता है, जो मुझे व्यू चार्ट देता है, वही व्यू जो है मैं आपको ऑलरेडी मेंटोरशिप में बता चुका हूँ। जो जिस वे के साथ, जिस व्यू के साथ मैं मार्केट को देखता हूँ उसी वे एंड व्यू के साथ आप भी देखते हो, राइट। और ये जो एक क्वेश्चन था कि ये सभी के माइंड में था जो मेरी ऑलरेडी मेंटोरशिप लेके जा चुके हैं या अभी भी जो मेंटोरशिप के अंदर हैं, उनका ये क्वेश्चन मेरे साथ रहा है कि सर गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पीछे कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसको देख के हम कहें कि गोल्ड गिरने वाला है और गिरने के बाद कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक जाने के बाद फिर ये कहाँ से उठेगा, राइट। ये अगर आप लेक्चर या ये वीडियो पूरी देखते हो देन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप ये मूव पूरा कैप्चर कर सकते हो इस तरह का, और मैं नेक्स्ट भी प्रेडिक्शन कर दूंगा कि मार्केट जो है वो कहाँ से कहाँ तक गिरेगी, जस्ट एक फिब रिट्रेसमेंट की बेस पे। फिब रिट्रेसमेंट एक ट्रेडिंग व्यू का एक टूल है, चार्टिंग टूल है, राइट। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक चार्टिंग टूल है और आप जब टूल को यूज़ करते हो तो वो इंडिकेटर नहीं होता, राइट। तो आरएसआई, मैकडी, ये बुलिंगर बैंड, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे जो हैं ये इंडिकेटर्स हैं। ये मार्केट जब कर चुकी होती है तब ये आपको बताते हैं, राइट। मार्केट जो है इनके मुताबिक नहीं चलती, इंडिकेटर्स के बेस पे नहीं मार्केट चलती, बल्कि जो आपके इंडिकेटर्स हैं ये मार्केट के साथ चलते हैं, मार्केट के बेस पे चलते हैं। तो हम इंडिकेटर्स को देखते ही क्यों हैं? हमें अगर मार्केट खुद बता देती है तो हमें इंडिकेटर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें चार्ट को देखना है, राइट। अब देखो हम देख रहे हैं इसके अंदर जो है मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है वो ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर ऊपर गई, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर अब यहाँ से यहाँ तक गई और हमें नहीं पता जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश जा रही थी हम जो है इसमें बाय का सोच रहे थे, लेकिन मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ गई।
अब हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं और जो इसके बाद एक मूव आएगा हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आपको लर्न करवाऊंगा, राइट। 25 सितंबर, राइट। अभी जो टाइम है नाइट का, अभी ये 1:30 है, राइट। नाइट के पाकिस्तानी टाइम में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज है गोल्ड की, और इसमें जो है मैं किस तरह से प्रिडिक्शन करूंगा, और अभी जो है मैं ट्रेड के लिए बैठने वाला हूं इसके अंदर, और मेरा जो टारगेट है वो कहां तक रहेगा और इसके बाद क्या एनालिसिस होंगे, मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। आप ये मत कहना कि अब ये हो चुका है देन आप हमें बता रहे हैं कि हमें यहाँ से सेल करना, तो कोई इशू नहीं है। जो इसके बाद होगा, जहाँ से मार्केट गिरेगी, मैं आपको वो भी बताऊँगा। आपने क्या करना है, फिब रिट्रेसमेंट का ये टूल ले लेना है, आपको यहाँ पे मिलेगा फिब रिट्रेसमेंट, राइट। आपने इसको क्लिक करना है, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे लगाना है, लेकिन आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही होगी वो इसकी कुछ और है, या आपने किसी से पहले कुछ भी लर्न कर रखा है, उसने आपको जो इसकी सेटिंग है वो और बता के रखी है, राइट। हम जो है क्या करते हैं, इसकी सेटिंग में जाते हैं। हमारे पास जो है, हम इसकी जब सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के इसके लेवल्स लगे हुए हैं, और मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऑलरेडी जो है इसके मैं लेवल्स लगा चुका हूँ, आप इसको देख के कॉपी कर सकते हो। पहला जो है आप 0 ऐड करोगे, -1, -0.68, राइट, -1.62, -0.27, -2, 1, -3, -4, राइट। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग ये एक लेवल है, इससे आप टारगेट भी फाइंड कर सकते हो। मैं एंट्री प्लान करता हूँ कहीं से भी, तो मेरा जो टारगेट है वो कहाँ तक रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी मेंटोरशिप में स्टूडेंट्स को लर्न करवा चुका हूँ। बट उनको जो है अभी इसको ऑल टाइम जब मार्केट हाई पे चल रही थी, अब इसका जो है उनको नहीं पता था कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, राइट। मैंने इसको क्या नेम दे के रखा हुआ है। अब ये सेटिंग करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे 4 डॉट्स के ऊपर, राइट, ये है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाओगे सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, राइट। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लिख लोगे इसके ऊपर टारगेट क्वाड्रेंट, राइट। ये मैंने नीचे इसको सेव करके रखा हुआ है इसलिए मेरे पास आ गया। आप यही लिखना टारगेट क्वाड्रेंट, राइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है, राइट। अब मैंने जो है इसको रखा हुआ है अपने पास। अब मैंने इसको मार्क कैसे करना है, जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे क्या करना है, इसमें देखना सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा। जब मार्केट इस तरह से ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट जब नीचे आई है फिर ऊपर गई है, तो इसमें सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है, वो ये वाला आप जानते हो, राइट। ये है इसका सबसे लोएस्ट पार्ट, राइट। और जब ये सबसे अगर लोएस्ट पार्ट है, फिर इसका हाई कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इन सब हाई में से सबसे ऊपर वाला हाई ये वाला है, राइट। आप देखोगे तो ये है इसका ऑल टाइम हाई। ये जब मार्केट नहीं थी यहाँ पे थी, तो ये इसका सबसे ऑल टाइम हाई था, राइट। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को लेंगे, मींस कि ये जो टारगेट क्वाड्रेंट है फिब रिट्रेसमेंट में जो हमने ऐड किया था, हम इसको यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नीचे से। ये हमारे पास है हायर लो, आप यहाँ से इसको लेके जाओगे कहाँ तक, यहाँ तक, राइट। अब मैं 0 को लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, 1 मेरा यहाँ पे है, 0 मेरा यहाँ पे है, राइट। अब मैं जब इसको यहाँ पे लगाता हूँ 0 पे, 1 मेरा यहाँ पे है, 0 मेरा यहाँ पे है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 1 नीचे है, 0 यहाँ पे है। आप इसको बीच में से यहाँ पे कहीं पे लगा दो, वो कोई नहीं है, राइट। यहाँ पे ऑल टाइम जो हाई है उसके ऊपर आप इसको कुछ इस तरह से लगाओगे, राइट। लगाने के बाद जो इसमें आपको नज़र आएगा एग्जैक्ट -1, एग्जैक्ट माइनस जो 1 है, उसी से ही आप देखोगे कि मार्केट गिरेगी, एग्जैक्ट, राइट। -1 से ही एग्जैक्ट मार्केट गिरेगी। और अब ये जब ये गिरेगी तो ये कहाँ तक आएगी, आप देखोगे तो -0.27 एंड ये 0, ये जो इसके बीच वाला ये जो जोन है, ये वाला 0 से -0.27, राइट। ये जो जोन है आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्स होगी, यहाँ से ही रिवर्स होगी, राइट। अब मैं इस क्वाड्रेंट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, -1, एंड यहाँ से -1 से गिरेगी और इस वाले जोन से ये ऊपर जाएगी। नीचे कोई भी POI है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, कुछ भी लेना देना हमें नहीं है, राइट। अब जब ये जोन टैप होगा तो इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा, जहाँ से मार्केट गिरी है उस तक हमारा टारगेट रहेगा ये वाला। अब जो है हम इसमें एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं इस वाली जगह से, राइट। हम इसके लिए जो है, जो हमारा ये वाला ऑल टाइम हाई है, इसमें जो है -1 जो है उसी से हमें एंट्री मिलेगी। मैं एक दफ़ा अगेन आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। ये एग्जैक्ट यहाँ से ही हमें एंट्री मिलेगी, तो मैं इस लाइन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, -1, यही है ना, राइट। ये वाला मैंने इसको लगा दिया। अब हमें यहाँ से एक एंट्री मिलेगी, उसका हम टारगेट कहाँ तक रखेंगे, इस जोन तक, इस वाले जोन तक, राइट। अब इस जोन तक आप टारगेट रखने से पहले, अगर मैं इसमें अगर एंट्री पहले प्लान कर लूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं जो है इसके लिए जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, राइट।
ओके गाइस, मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का जो चार्ट है उसके ऊपर आ चुका हूँ और ये था हमारे पास -1 का लेवल जहाँ से मार्केट ने गिरना था। अब देखो इसके अंदर क्या आपको कोई पीओआई नज़र आ रहा है जहाँ से आप देख के इसको सेल कर सको? क्या आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है इसमें से? हमें इसमें जो है कोई ऐसा पीओआई नज़र नहीं आ रहा, या हमें कोई ऐसा जो है एक इंड्यूसमेंट जो है जिसको हम एज अ चौक लेते हैं वो भी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हम एंट्री कहाँ से प्लान करेंगे? हमारे पास जो है यहाँ पे एक और चीज़ है, उसको हम किस तरह से लेंगे? ये है हमारे पास एक एडवांस जो है, एडवांस आईसीटी का एक रिवर्सल जो है। अब इससे भी ऊपर अगर कोई हाई है तो ये छोटा है, ये ऊपर है, राइट। ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मैं जो है आपको पहले ड्रा करके दिखा देता हूँ, राइट। ये एक रिवर्सल जो है सेटअप होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल सेटअप। और ये जो है इसमें होता है ये वाला एसएमएस, राइट, शिफ्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एंड ये वाला जो पॉइंट होता है चौक होता है। मींस के मार्केट जो है जब एक हाई बनाती है कुछ इस तरह से, मार्केट को क्या करना चाहिए? जब मार्केट यहाँ पे थी, राइट, यहाँ पे थी, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था? मार्केट जो है कुछ इस तरह से नया हाई बनाती है। एक हाई बना हुआ था तो मार्केट ने जब एक लो बनाया तो मार्केट को एक नया हाई बनाना चाहिए था। मार्केट को प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस जो हाई है उसको अगर ब्रेक नहीं किया, जो प्रीवियस लो पड़ा हुआ है, अगर मार्केट ने उसी को ही ब्रेक कर दिया है कुछ इस तरह से, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप इसको चौक लोगे, राइट, चौक लोगे। और आप इस जोन में से, इस वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक आई होगी, आप इस जोन में से पीओआई फाइंड करोगे। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, आपका 3 कैंडल स्विंग, आपकी जो बिग प्लेस वाली स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको देखते हो, अगर आपको यहाँ पे मिलती है, राइट, अगर आपको वो मिलती है, देन उस कंडीशन में आप जो है कुछ इस तरह से एंट्री प्लान करते हो उस पीओआई में। स्टॉप लॉस आपका जो ऑल टाइम रहेगा यहाँ तक रहेगा। कोई भी पीओआई मिलता है आप उससे एंट्री प्लान करते हो और आपको जो टारगेट है इस तरह से नीचे का रहता है। मैं आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी। ये देखें, ये एक क्या बना था? हाई बना था। मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, ये लो बना मार्केट का, राइट। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इसको ब्रेक करना था, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने आके इसे ही यहाँ पे ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ। ये जो लो था इसी को ही मार्केट ने बॉडी के साथ क्या कर दिया? ब्रेक किया। अब यहाँ पे विक है, नो, यहाँ पे विक, यहाँ पे जाके मार्केट ने बॉडी के साथ इसको ब्रेक किया। अब जब ये ब्रेक हुआ, अब ये कुछ इस तरह से है, ये आपको जो है अभी यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। आप इसको जो है थोड़ा सा, मैं इसको अगर डार्क करूँ देन आप इसको समझ जाओगे। ये कुछ इस तरह से रहेगा। जस्ट 1 मिनट। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया, मार्केट ने प्रीवियस जो लो है उसको ही ब्रेक कर दिया। देन ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास रहेगा चौक, राइट। ये एडवांस एंट्री है और ये आपको ऑलमोस्ट कोई पर्सन नहीं होगा ऐसा जो आपको ये सिखाए। ये आईसीटी की एंट्री है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल एक सेटअप है जो बहुत अच्छे से काम करता है। अब जो है इस कंडीशन में क्या होगा? आपका ये जो है स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राइट। स्टॉप लॉस आपका जो है ऑल टाइम यहाँ पे रहेगा और इसमें जो है आप पीओआई को फाइंड करोगे। अगर मैं पीओआई को फाइंड करता हूँ, मुझे इसमें से जो है यहाँ पे एक पीओआई मिलता है कुछ इस तरह से, ये वाला 3 कैंडल स्विंग, राइट। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड जो है ये वाली थर्ड कैंडल, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है। ये हमारे पास है 3 कैंडल स्विंग। इसमें आपकी एंट्री रहेगी कुछ इस तरह से और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक रहेगा, इस हाई तक, क्योंकि ये नया हाई नहीं बन सका, यही हाई बना और इसने क्या किया? स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रख लिया। और आपका जो टारगेट रहेगा इस कंडीशन में कहाँ तक रहेगा? आपने जो जोन बनाया था, ये वाला जो जोन बनाया था आपने, जो आपने उसके थ्रू बनाया था, मीन्स के जो टारगेट क्वाड्रेंट है उसके थ्रू जो आपने ये वाला जोन मार्क किया था कुछ इस तरह से, मैं आपको अगेन मार्क करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। ये जो हमने जोन मार्क किया था 0 से -0.27 का, ये वाला जोन, इसमें हमारा जो टारगेट है इस ट्रेड का, हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इस जोन तक, राइट। इस जोन तक हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ही आपका ये टारगेट डन होगा, आप देखो 1:4 है, ये परफेक्ट एंट्री है। जब इस तरह से रेशो बिल्कुल क्लियर आए, समझ जाओ कि आपकी ये एंट्री बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है जहाँ से आपने इसको कैप्चर किया है, राइट। ये आप एक
काउंटर ट्रेड ले रहे हो, ये क्या है कि आपका ट्रेंड जो है बुलिश है। अब इसमें बुलिश ट्रेंड में आप बेरिश एंट्री ले रहे हो, सेल की एंट्री ले रहे हो, मार्केट को बेरिश लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं इसको लेके गया, अब हमारा जो है ये हो चुका है कंप्लीट। हम इसमें जो है एंट्री कैसे प्लान करेंगे? अब इससे जो हमारा टारगेट है वो यहाँ तक रहेगा। मैं आपको दोनों एंट्रीज लेके दिखा रहा हूँ, यहाँ से कैसे गिरी और यहाँ से यहाँ तक अब ये कैसे जाएगी। उसके लिए आप क्या करोगे, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे। मैं जो है एक दफ़ा 30 मिनट्स जो है उसका लोअर टाइम फ्रेम लूँगा 15 मिनट्स, और मैंने इस जोन को जो है रिफ़ाइन करना है। ये जोन बहुत बड़ा है, मैं इसमें जो है डायरेक्ट एंट्री प्लान करके डायरेक्ट जो है स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रख सकता, मैं इसको रिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको रिफ़ाइन करूँगा तो मुझे नज़र आएगा कि इसके अंदर जो है ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जो है वो ऑलरेडी टैप हो चुका है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो है एक जोन जो है कुछ इस तरह से ये मिलके हमें मिला है। ये कैंडल रेड कैंडल, ये दो रेड कैंडल्स हैं राइट, सेम कलर की। ये हमारे पास है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक राइट, कुछ इस तरह से। और आप देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट इसका जो 0.5 का लेवल है वही टैप करेगी। किस तरह से? आपने क्या करना है, रिट्रेसमेंट लेना है, फिब रिट्रेसमेंट राइट। आपने इसको लिया, आपने क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो आपने सारे जो है रिमूव करने हैं, और मैंने ये ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है तो मैं इसको लूँगा फिब रिट्रेसमेंट को राइट। और इसकी सेटिंग में आप जाओगे तो सिर्फ आपने ये मार्क करना है 0, 0.5 एंड 1, सिर्फ इतना सा 0, 0.5 एंड 1। अब आपने ये करने के बाद आपने इसको भी कर लेना है, यहाँ पे जाके ऐसे सेव, और आपने इसके ऊपर लिख देना है फिब रिट्रेसमेंट राइट। ये मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। ओके, आपका सेव हो जाएगा और इसमें जो है आप इसको ऐसे लोगे राइट। अब क्या करना है आपने, ये जो जोन है ये वाला, ये ऑरेंज कलर का जोन जो है, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मार्क करना है। तो आपको नज़र आएगा कि इसका जो 0.5 का लेवल है, 0.5 का लेवल एग्जैक्ट मार्केट इसी को टैप करेगी, और आपकी जो एंट्री रहेगी एग्जैक्ट आपकी एंट्री यहाँ से ही रहेगी। ओके, हमने इस पूरे जोन को क्या किया, रिफाइन किया, और हमारे पास एक एग्जैक्ट जोन निकला, और इसी वजह से जो है डायरेक्ट आप जो है यहाँ से ही बाय करोगे। अब जो है मैं देखता हूँ कि ये जो जोन है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट बाय करूँ तो मेरा जो है एसएल कहाँ पे रहेगा। तो उसके लिए जो है मैं इसका लोअर टाइम फ्रेम जो है वो भी एक दफ़ा देख लेता हूँ। मैंने ये एंट्री प्लान करनी है, तो इसमें जो है अगर मुझे एक दफ़ा और लोअर टाइम फ्रेम मिल जाता है जहाँ पे मुझे जो है एक परफेक्ट आइडिया मिलता है जो एज अ चौक यूज़ होगा, उसको देख के मैं इसमें एंट्री प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई चौक नहीं है राइट, कोई आईडीएम नहीं है, तो हमारा आईडीएम ये पड़ा हुआ है राइट। आईडीएम जो है हमारा ये पड़ा हुआ है, और हम इसको लेंगे चौक, एज अ चौक राइट। और अब देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ सारी विक्स हैं, यहाँ बॉडी क्लोज हुई है, यहाँ पे हमारा जो है चौक हुआ है। हम इस आईडीएम को क्या लेंगे, चौक राइट। जब भी एक रिवर्सल एंट्री आपने प्लान करनी होती है तो जो पहला आईडीएम होता है उसको हम चौक लेते हैं राइट। अब देखो इसके अंदर हमें जो है एंट्री कहाँ से मिलेगी, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी से एंट्री मिल सकती है, और ये पड़ा है। बट मैं इसमें जो है इसको रिफ़ाइन करने के बजाय मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा 15 मिनट्स में जाऊँगा और देखूँगा कि 15 मिनट्स में अगर इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक एक एफवीजी अगर बड़ा मिल जाता है, ये कैंडल्स ज़्यादा हैं, अगर मेरी कैंडल्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं और मुझे एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी मिल जाता है, देन मैं वहाँ से एंट्री के लिए बैठ सकता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, 15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम है, और इसमें देखोगे तो मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी नज़र आएगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है राइट, इसके ऊपर ये एक एफवीजी पड़ा है, ये एफवीजी है राइट, एंड इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वापस आएगी और इसको टैप करेगी, फिर हमारी एंट्री इसमें बनेगी राइट। तो हम जो है कुछ इस तरह से भी इसमें भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जब हमारा चौक हुआ था हम वहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम ऐसा भी रख सकते हैं, और हम जो है कुछ इस तरह से यहाँ से भी एंट्री इसमें प्लान कर सकते हैं, और इसमें जो है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रहेगा राइट। और मैं इस ट्रेड को छोड़ देता हूँ, और जैसे ही ये डन होगी राइट, मैं इसके बाद जो है आपको बताऊँगा। ये जब भी डन हुई या जितने भी इसने जो है वो डे लिए, उसके बाद जो है मैं एग्जैक्ट आपको आके नेक्स्ट जो एनालिसिस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्या मार्केट जो है वो कहां से कहां तक जाएगी, और ऑल टाइम हाई पे अगर हुई तो हम उसके फिर किस तरह एनालिसिस करेंगे, और वो आप खुद देखोगे। और ये मेरे लाइव एनालिसिस हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किधर जाती है, और मेरा स्टॉप लॉस जो हिट होता है या टारगेट हिट होता है, ये आप इसको देख लेना राइट। 2000 years later. ओके गाइस, ये मैंने कुछ डेज़ पहले ही ट्रेड ली थी और ये अब विन हो चुकी है, और ये 100% स्ट्रेटजी काम की, और मैंने यहाँ से एंट्री प्लान की थी, बट मैंने इस जोन का वेट किया। अब देखोगे तो डायरेक्ट जो है हमारा
यही ऑर्डर ब्लॉकर एफवीजी टैप हुआ और यहाँ से ही एंट्री बनी और एग्जैक्ट जाके हमारा जो टारगेट है वो डन हुआ। अब देखो अब भी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो अब हमारे एनालिसिस क्या होंगे, अब ये आप खुद ही देखोगे कि ये एनालिसिस काम करते हैं नहीं करते, या इसका जो है स्टॉप लॉस हिट होता है या कैसे ये काम करेगी। अब ये खुद ही आप देखोगे लाइफ में जब ये जोन काम किए या ना किए, ये अब मेरा जो है ये लाइव एनालिसिस रहेंगे राइट। तो अब लाइव जो मार्केट है ये आपके सामने रहेगी और मुझे लगता है अब क्या होगा, जिस तरह से हमने इसको लिया था सेम हम इसको भी लेंगे। ये अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है और मैं आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट एनालिसिस दे देता हूँ फिब रिट्रेसमेंट के राइट। ये फिब रिट्रेसमेंट हमने लिया और इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको आपने सेव किया हुआ था इसके अंदर टारगेट क्वाड्रेंट राइट। आपने इसको लेना है और आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर अब ये ही लो है इसके अंदर राइट, और ये हाई पड़ा हुआ है राइट, ये हाई ब्रेक हो चुका है, ये ऑल टाइम हाई था पहले। अब हमने इसको लेना है और अब ये बना हुआ है मार्केट में राइट। हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लेना है, 0 हमारा यहाँ पे है राइट और 1 हमारा यहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि एग्जैक्ट क्या होगा, -1 से ही मार्केट गिरेगी राइट, -1 से मार्केट गिरेगी और मार्केट जो है कहाँ तक आएगी, -0.27 तक राइट। और इसको टैप करने के बाद फिर क्या होगा, मार्केट जो है इसके जाके यहाँ पे जो है टारगेट डन करेगी और ये कुछ इस तरह से होगा। मैं जो है मार्क कर देता हूँ, ये अगर ऐसा होता है वेल एंड गुड, मार्केट इसको टैप करेगी, टैप करने के बाद यहाँ तक आएगी, इसको टैप करने के बाद जाके कुछ इस तरह से टारगेट डन करेगी। और आप जो है इसको देख लेना, लाइव मार्केट जो है ये अभी चल रही है और इन फ्यूचर अगर ऐसा डन होता है देन आप सोच लेना कि ये जो स्ट्रेटजी है ये कितने अच्छे से काम करती है। और ये जो 25 मिनट्स या 23 मिनट्स का ये जो लेक्चर है ये कोई बेकार लेक्चर नहीं है, यहाँ पे आपको एक्चुअल में एक अच्छा नॉलेज दिया जाता है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आके देखो ना देखो, ये एक चैनल जो है टेम्प्रेरी बना हुआ है और अगर ये टेम्प्रेरी भी चलता है राइट, तो मुझे इतना होगा कि ये जो चैनल है यहाँ पे आपको एक अच्छा और प्योर नॉलेज मिलता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इतने दिन के बाद जो है ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मेरा चैनल डेड ना हो जाए। आप देखोगे तो मैं जो है 1.5 मंथ के बाद जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी इससे लेना देना नहीं है, मुझे इससे कुछ भी काम नहीं है। बस एक चैनल बना हुआ है जिसके ऊपर जो है आपको एक अच्छा नॉलेज देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अगर ये ऐसा डन होता है तो मेरे भाई ये तकरीबन जो है आपको कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक तकरीबन जो है आपको 700-800 जो ये पिप है ये इजीली आपको देगा ही देगा गोल्ड। और अगर ये डन होता है वेल एंड गुड, आप जो है मुझे एक अच्छा रिप्लाई ज़रूर देना। और मैं जो है कब ये टाइम लगता है इस वीडियो को अपलोड करने का, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं इसको अपलोड कर दूंगा राइट। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।